नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी कोर्ट के लंबे और थकाऊ चक्करों से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं कि कई मामलों में कोर्ट तक जाने से पहले ही समाधान निकाला जा सकता है? कानूनी नोटिस कोर्ट जाने से पहले मामले को सुलझाने का एक स्मार्ट तरीका है। यह एक औपचारिक संचार है जो एक पक्ष से दूसरे पक्ष को सूचित करता है कि यदि वे उनकी मांगों का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लीगल नोटिस एक सौहार्दपूर्ण समाधान की संभावना को बढ़ाता है और मुकदमेबाजी से बचने में मदद करता है। लीगल नोटिस मुख्य उद्देश्य विरोधी पक्ष को समस्याओं से अवगत कराना, उन्हें अपनी गलती सुधारने या मांग पूरी करने का पूरा अवसर देना, भविष्य में कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए बातचीत और समझौते को प्रोत्साहित करना होता है। कब भेजें लीगल नोटिस? लीगल नोटिस कई अलग अलग प्रकार के कानूनी विवादों में एक महत्वपूर्ण पहला कदम हो सकता है। कुछ सामान्य स्थितियां जहां लीगल नोटिस भेजना उचित हो सकता है। धन वसूली, यदि किसी ने आपसे पैसे उधार लिए हैं और वापस नहीं कर रहा है। संपत्ति विवाद, यदि संपत्ति के स्वामित्व, सीमा या कब्जे को लेकर कोई विवाद है। अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट उल्लंघन, यदि किसी पक्ष ने किसी समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया है। उपभोक्ता शिकायतें, यदि आपको खराब गुणवत्ता वाले उत्पाद या सेवाओं के कारण नुकसान हुआ है। कर्मचारी नियोक्ता विवाद, वेतन, नौकरी से निकालने या अन्य सेवा शर्तों से संबंधित मुद्दे में भी आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं। मानहानि, यदि किसी ने आपके बारे में गलत और अपमानजनक बातें कही हैं। अन्य कानूनी उल्लंघन, किसी भी ऐसी स्थिति में जहां आपको लगता है कि आपके कानूनी अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। समझौते का अवसर देना, नोटिस मिलने पर अक्सर विरोधी पक्ष मामले की गंभीरता को समझते हैं और बातचीत या समझौते के लिए तैयार भी हो जाते हैं। समय और धन की बचत, यदि मामला नोटिस के स्तर पर ही सुलझ जाता है तो कोर्ट की लंबी और खर्चीली प्रक्रिया से बचा जा सकता है। रिकॉर्ड और सबूत, भेजा गया लीगल नोटिस एक आधिकारिक रिकॉर्ड बन जाता है कि आपने समाधान के लिए प्रयास किया था। यह भविष्य में कोर्ट में उपयोगी हो सकता है। मनोवैज्ञानिक दबाव, लीगल नोटिस मिलने से विरोधी पक्ष पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है जिससे वे समस्या को गंभीरता से लेने के लिए मजबूर हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि लीगल नोटिस कैसे भेजा जाता है। हालांकि आप स्वयं भी नोटिस भेज सकते हैं, लेकिन यह सलाह दी जाती है कि आप एक वकील की सहायता लें। क्यों? क्योंकि एक वकील कानूनी भाषा और प्रक्रियाओं को अच्छी तरह से जानता है और एक प्रभावी नोटिस तैयार कर सकता है जिसमें सभी आवश्यक कानूनी पहलू शामिल। एक अच्छे लीगल नोटिस में क्या क्या शामिल होना चाहिए? भेजने वाले का नाम और पता, प्राप्तकर्ता का नाम और पता, शिकायत या समस्या का स्पष्ट और संक्षिप्त विवरण, भेजने वाले का नाम और पता, प्राप्तकर्ता का नाम और पता, शिकायत या समस्या का स्पष्ट और संक्षिप्त विवरण, उल्लंघन किए गए कानूनी प्रावधानों का उल्लेख, शिकायतकर्ता द्वारा की जा रही मांग जैसे पैसे का भुगतान, संपत्ति का हस्तांतरण, नुकसान की भरपाई, मांग पूरी करने के लिए एक उचित समय सीमा, वार्निंग कि यदि मांग पूरी नहीं की जाती तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, भेजने वाले और उनके वकील के हस्ताक्षर और तारीख। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अजय ने विजय को 50,000 उधार दिए थे, लेकिन विजय कई महीनों बाद भी पैसे वापस नहीं कर रहे हैं। अजय ने पहले कई बार मौखिक रूप से अनुरोध किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में अजय एक वकील के माध्यम से विजय को लीगल नोटिस भेजते हैं जिससे बकाया राशि और उसे चुकाने के लिए एक अंतिम तिथि का उल्लेख होता है। नोटिस के डर से या कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए श्री विजय निर्धारित समय के भीतर श्री अजय को पैसे वापस कर देते हैं। इस तरह एक संभावित लंबा और खर्चीला कोर्ट का मामला सिर्फ एक लीगल नोटिस से ही हल हो गया। निष्कर्ष ये निकलता है कि कोर्ट से पहले समाधान मिल गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि लीगल नोटिस कितना शक्तिशाली माध्यम हो सकता है। यह न केवल आपको अपनी समस्या को औपचारिक रूप से अपनी बात उठाने का मौका देता है, बल्कि कोर्ट के लंबे और थकाऊ चक्रों से बचने का एक प्रभावी
तरीका साबित हो सकता है। इसलिए कानूनी कार्रवाई शुरू करने से पहले एक वकील से सलाह लेना और लीगल नोटिस भेजना एक सही कदम हो सकता है। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको लीगल नोटिस की शक्ति और कोर्ट के चक्रों से बचने के तरीके के बारे में जानकारी मिली होगी। आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, जिनकी यह मदद कर सकता है। ऐसे ही और कानूनी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।